जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नवंबर माह के मकर राशि के राशिफल के बारे में, जिसमें अभी तक देवगुरु बृहस्पति नीच अवस्था में थे, अब वह मार्गी अवस्था में है। तो आपके जो लंबे समय से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उसमें धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होगा और आपको काफी सकारात्मकता भरी भावनाएं मन के अंदर आएंगी। परंतु साथ ही में आपने यहां पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कारण क्यों, अभी मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही में साथियों, गोचरों की व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। 2 तारीख को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो 16 तारीख को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही में 20 तारीख को मकर राशि से निकलकर बृहस्पति देव एक लंबे समय बाद पूरे साल को क्रॉस करता हुआ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही में 21 तारीख को बुधदेव पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथियों, आप सभी मकर राशि के जातकों में इसके क्या प्रभाव होंगे, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास एवं स्वास्थ्य का जो भाव है, इस भाव के स्वामी लग्न में ही बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव भी अभी यहां मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, नीच अवस्था से निकलकर। स्वास्थ्य, जिन लोगों को यूरिनली कोई प्रॉब्लम है उन्हें समस्या आने का समय चल रहा है। यूट्रस और साथ ही में जितने भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स और यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारी यहां इस समय इंक्रीज हो सकती है। इसका हमने विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही में आप लोगों को अपने क्रोध से बचने की आवश्यकता है। क्रोध से ही अपना नुकसान, एक्सीडेंट, आगजनी घटनाएं, लोहे से रिलेटेड नुकसान खुद ले सकते हैं। कारण यह है कि लग्न में शनिदेव और दशम भाव में मंगल देव एक दूसरे को स्वयं की दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि तो शनि देव की दशम दृष्टि। साथियों, मान सम्मान आपका इस समय चोटिल हो सकता है 15 तारीख तक के समय के लिए। इसके बाद हर चीज में आपको आराम जरूर मिलेगा। बात करते हैं धन भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी लग्न में है, तो धन के प्रति आपकी जो सोच है एकाएक बदलते हुए आपको काफी गूढ़ रहस्य बना देगी कि किस प्रकार से, कहां से धन कैसे लेना है। और साथ ही में धन भाव के स्वामी यह भी कहते हैं कि अपने पैसे को आप हार्ड कैश में कन्वर्ट कर दीजिए। लिक्विड कैश में अगर आप इसको रखते हैं तो नुकसान होने की संभावना है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप निवेश करते हैं तो काफी फायदा है। या फिर अग्नि से संबंधित व्यवसाय, रेस्टोरेंट, फूड लाइन, ब्लड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे जो एरियाज है, ऐसी जगह अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी इस समय अस्त हुए पड़े हैं और साथ ही में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। वह कहते हैं कि आपने मंगल देव की पूजा करनी चाहिए या फिर इसके स्वामी हनुमान जी की। साथियों, यहां पर देखने वाली बात है कि मंगल अस्त होना पारिवारिक भाव में यह बताता है कि परिवार के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर बड़े भाइयों से किसी भी प्रकार से संबंध बिगड़ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज एकदम से खराब होंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान है उसका विशेष रूप से रखरखाव रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं यहां पर आपके जो परिवार के अंदर बड़े लोग हैं उनमें स्वास्थ्य की स्थिति जो रहेगी, पिता का स्वास्थ्य बड़ा ही शोचनीय रहेगा। या जिनके स्वास्थ्य अगर परेशानी भरा चला है आपके परिवार में, पिता लोग होगा, तो वह एकदम से स्पीड पकड़ेगा और परेशानी वाला। तो ऐसे में आपने शनिदेव के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए, अलग अलग, दोनों की साथ में पूजा कभी नहीं। एक की सूर्य उदय से पूर्व तो एक की सूर्य उदय के बाद। साथियों, बात करते हैं संतान एवं शिक्षा भाव की। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि संतान का मन इस समय पढ़ाई से बिल्कुल विरक्त हुआ पड़ा है।
और साथ ही में जिन्हें संतान की समस्या थी, जिनको कंसीविंग नहीं थी, उनको भी बहुत परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। गुरुदेव जब से मार्गी हुए हैं, आपके गर्भ की रक्षा अवश्य कर रहे हैं, परंतु जब वो यहां से हटेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानी इंक्रीज जरूर करेंगे। साथियों, बात करते हैं यहां पर नौकरी पक्ष की। इस भाव के स्वामी जो हैं वह इस समय 10वें भाव में स्थित हैं। तो जो नौकरी पक्ष के लोग हैं वह सिंगल इनकम को छोड़ते हुए डबल इनकम की ओर आगे को बढ़ेंगे। किसी ना किसी बिजनेस में निवेश जरूर करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है आप लोग शेयर मार्केट की ओर निवेश करने के लिए ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। आपको लोहे से रिलेटेड सेक्टर में निवेश करने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि शनिदेव इस समय श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं और पूरी की पूरी डिग्री लिए हुए 13 डिग्री को लिए हुए बैठे हैं, जो कि अपनी सबसे पावरफुल डिग्री पे है। तो लोहा या फिर शनि के क्षेत्र में किया गया निवेश आपको यहां पे फायदा दे सकता है। साथियों, बात करते हैं प्रेम भाव की। प्रेम की स्थिति इस समय मध्यम से कमजोर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपसी भेदभाव, मतभेद, बातों को लेकर के तनाव उठना, ऐसी समस्याएं बार बार सामने आएगी। तो इसके लिए आपने अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथियों, कोई अनैतिक या गलत कृत्य आपस में ना हो, इसके बारे में गंभीर जरूर रहिएगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि आपकी जो धर्मपत्नी या फिर धर्मपति हैं, वह आपको भाग्य में बहुत अधिक वृद्धि करवाने वाले हैं। और साथ ही में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम और डिप्रेशन से आपका पार्टनर गुजर भी सकता है, पर आपके भाग्य को मजबूत जरूर बना के रखेगा। साथियों, बात करते हैं व्यापार पक्ष की। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि इस समय व्यापार की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है कुछ समय के लिए, और साथ ही में आने वाले 1.5 माह के लिए बड़े ही सतर्क होकर के चलने की आवश्यकता है। आपको प्रॉफिट की जगह लॉस देखने को मिल सकता है। आपके विदेश से रिलेटेड जो संबंध है वह खराब हो सकते हैं, तो बड़े सोच समझ के चलिए। अभी बहुत सुंदर सा उपाय मकर राशि के जातकों के बारे में देने जा रहा हूं। आप लोग इस समय रोजाना जब भी घर से बाहर निकले, मुंह में हरी इलायची रख करके निकले, और नहाने के पानी में भी हरी इलायची के कुछ दाने डाल करके नहाइए। आपका समय शुभ हो जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।